उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश हुआ बेअसर। घंटी बजने के बाद भी फोन नहीं उठाते थानेदार। साहबों के चलते जनपद के सीयूजी बने शोपीस। टेंशन बरकरार, कोतवाल भी नहीं रिसीव करते कॉल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है। सूबे के मुखिया ने जिले में तैनात अफसरों को आदेश दिए हैं कि वो सीयूजी नंबर पर आने वाली कॉल को खुद रिसीव करें, पीड़ितों का तत्काल मदद करें। लेकिन उन्नाव जनपद में सरकार के आदेश का हुक्म बेअसर साबित हो रहा है। यहां के थाने कोतवाली में बजने वाली घंटी पर कोई ध्यान नहीं देता। सीओजी शोपीस बन गए हैं, जिसके चलते पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार स्टेट ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ कई बार उठाया, जिम्मेदारों तक थानेदारों की बात पहुंचाई, लेकिन अभी भी सीओजी कॉल रिसीव नहीं हो रही। सीएम योगी के आदेश की धज्जियां जिले के थानेदार खुलेआम उड़ा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के ही एक जिले के एक पुलिस अधिकारी ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में कहा था कि अगर कोई पत्रकार किसी थाने के अंदर विजुअल बनाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो। ये अपने आप में मंशा बताने वाला है कि आखिर खाकी की मंशा क्या है कि पत्रकार पत्रकारिता ही न करें। उन्नाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तो ना तो जनता के सीयूजी नंबर उठाए जाते हैं और ना ही पत्रकारों के, खास करके पत्रकारों के नंबर तो ना उठाने की शायद थानेदारों ने कसम ही खा ली है। सरकार का आदेश है कि सीयूजी पर आने वाली हर कॉल को हर हाल में रिसीव करना है, लेकिन उन्नाव जनपद के थानेदार सीयूजी कॉल को रिसीव ही नहीं करते। एक पीड़ित ने थानेदार को फोन किया, उससे पुलिस से बात करनी थी, अपनी समस्या बतानी थी, लेकिन बात नहीं हुई। होती भी कैसे? इंस्पेक्टर के पास रहने वाला ये सीयूजी का नंबर घंटी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक नहीं, दो नहीं, पीड़ित ने कई बार मोबाइल पर फोन की घंटी बजाई, लेकिन साहब का फोन नहीं उठा। जबकि लैंडलाइन नंबर अब न किसी को याद रहते हैं, ना ही उस पर फोन करना ही लोग मुनासिब समझते हैं। ये हाल एक थाने का नहीं, बल्कि जिले के अधिकतर थानों का यही हाल है, जहां पर पीड़ित फोन करते रहते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सबसे बुरी हालत उन्नाव शहर कोतवाली की है, जहां के कोतवाल साहब के पास फोन उठाने का समय ही नहीं है। समाचार की स्टेट की टीम लगातार इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठा रही है, आम जनता की आवाज उठा रही है। हमारी टीम ने भी कोतवाल साहब को भी फोन मिलाया। शहर कोतवाल साहब के पास समय ही नहीं था फोन उठाने के लिए। एक बार नहीं, कई बार कॉल किया। उसके बाद एसपी को कॉल की गई, आईजी को कॉल की गई, उसके बाद कोतवाल साहब का नंबर रिवर्स कॉल आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक कोतवाल साहब को अपनी समस्या बताने के लिए आपको उच्चाधिकारियों को फोन करके सिफारिश लगवानी पड़े, तब आप सोचिए कि आम जनता की पहुंच कहां तक होगी। आखिर वो अपनी बात कहने के लिए कितने अधिकारियों को फोन लगाएंगे और कितने अधिकारी उनका फोन उठाएंगे। कोतवाली के इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर उठता ही नहीं है। कुछ ऐसा ही अन्य थानेदारों ने भी किया। स्थानीय लोग बताते हैं कि अधिकतर थानों के मोबाइल नंबर अक्सर लगते ही नहीं। अगर लग भी जाए तो थानेदार उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझते। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसी पीड़ित के पास इतना मौका होगा कि वो इन थानों का फोन ना उठे तो सीओ को मिलाए, एसपी को मिलाए, एएसपी को मिलाए या फिर आईजी और डीआईजी को मिलाए। ऐसे में सवाल उस मंशा का है कि सरकार ने कहा कि सीयूजी नंबर सबको मालूम होना चाहिए ताकि सीधे अधिकारियों से बात की जा सके, लेकिन अगर अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो दर्द कैसे सुनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर कोतवाली की हालत बेहद खराब है। कोतवाल साहब बुके और सट्टे को रोक पाने में तो असमर्थ ही हैं, शहर में अपराध को रोक पाने में भी पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। और शायद यही नाकामी को छिपाने के लिए पत्रकारों और आमजन के फोन उठाने से गुरेज करते हैं। अब संज्ञान उच्च अधिकारियों को लेना होगा, क्योंकि कार्रवाई उन्हीं को करनी है, जवाब उन्हीं को देना।